मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशा नमन करते हैं। और जिन महापुरुषों की कृपा से हम आप लोग वेदांत शास्त्र की चर्चा कर पा रहे हैं, जिनकी असीम अहेतु की कृपा से भले ही साक्षात ना हो, साक्षात नहीं श्रवण कर पा रहे हैं, लेकिन विज्ञान यूट्यूब के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। ऐसे अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन प्रेमपुरी महाराज, उनके चरणों में कोटिशा नमन। सभी आत्मरूप श्रोतागण विचार करने जा रहे हैं उस ग्रंथ के ऊपर। पहले भी हम विचार किए हैं। इस विचारणीय ग्रंथ का नाम है कठोपनिषद, काठकोपनिषद भी कहते हैं, जो कि कृष्ण यजुर्वेदीय कठ शाखा के अंतर्गत सभी उपनिषद ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में ही सफल है। सबका तात्पर्य एक आत्मा का ज्ञान कराने में ही है। लेकिन इस उपनिषद में
एक विलक्षणता है कि साधक को जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो साधक कैसा होना चाहिए, इसका निरूपण है इसमें। इसलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान इसलिए मंगलाचरण में जो अधिकारी है नचिकेता उनको भी नमस्कार किया है। ओम नमो भगवते देवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्य नचिकेत से च। नचिकेता को भी नमस्कार है। आचार्य को नमस्कार तो करते ही है, लेकिन जो आचार्य के चरणों में समर्पित हो गया, संसार से परम विरक्त हो गया, तो श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय की भूमिका में भगवान शंकराचार्य ने कहा है, संसारात् विरक्तस्य एव भगवत तत्व ज्ञान अधिकारः। संसार से जो विरक्त नहीं है उनका अधिकार आत्मज्ञान में नहीं है, वो भले ही दूसरे में अधिकार हो। इसलिए ब्रह्मसूत्र में आप विचार करते हैं, श्रवण करते हैं, सबसे पहले अधिकारी का निर्णय है। अतात ब्रह्म जिज्ञासा, अथम न अनंतर, साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर ही ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, और विचार कर भी सकता है। इसलिए आत्मज्ञान की योग्यता यदि ना हो तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। पठन्तो चतुरो वेदान् सर्वशास्त्र विशारदाः आत्मतत्त्वं न जानन्ति दर्वीपाक रसं यथा। सारे शास्त्र को पढ़ लो, वेद को पढ़ लो, 4 वेद को पढ़ लो, वेदांग को पढ़ लो, और भी कुछ पढ़ लो, यदि योग्यता यदि नहीं है आत्मज्ञान को धारण करने की, तो शास्त्र ज्ञान तो हो सकता है, शास्त्र ज्ञानी तो हो सकते, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते, अब आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। इसीलिए इस ग्रंथ में ये विचार सबसे पहले आता है कि साधक को कैसा होना चाहिए। साधक को कैसा होना चाहिए मतलब अपने को कैसा होना चाहिए। हम उसी प्रकार का है क्या? तो नचिकेता यहाँ पर श्रोता है, आत्मजिज्ञासु है। तब पीछे की कथा तो आप जानते ही है। इसमें 2 अध्याय है, एक अध्याय में 3 बल्ली है। तो अंतिम बल्ली के ऊपर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ तो कथा आप जानते ही हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लेकिन 3 बार मांगा। जब नचिकेता जब गया, उनके पिताजी भेज दिए यमराज जी के पास, और बिना खाए पिए रहा नचिकेता। जिनको समर्पित कर दिया, जिसके लिए गया है नचिकेता, उनकी आज्ञा के बिना मैं कैसे जल ग्रहण करूं, अन्न ग्रहण कैसे करूं? बिना खाए पिए 3 दिन 3 रात तक रहा। जब नचिकेता जब यमराज जी कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर से जब आए, सब दौड़ करके आ गए। सारे नौकर लोग, पत्नियां सब दौड़ करके आ गई। बोले कि जमपुरी में आग लग गई।
अरे वे आग कैसे लग गई? अरे वे साक्षात अग्नि आ गया है ब्राह्मण के रूप से। ब्राह्मण का बालक है, ब्राह्मण बालक है, वो साक्षात अग्नि है। और बिना खाए पिए जो हो रहा है, इसलिए आप इसको संतुष्ट करो, अर्घ्य लेकर के संतुष्ट करो। आचार्य है जमराज, देखो आचार्य जमराज आत्मज्ञानी भले ही है, लेकिन व्यवहार तो करना होता है लोक शिक्षा के लिए। यहाँ पर ये विचार है, ऐसा नहीं समझना है कि आत्मज्ञान हो गया तो अपने गुरु को नमस्कार नहीं करेगा, ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करेगा, साधु को नमस्कार नहीं करेगा, और नमस्कार करता है तो द्वैत बुद्धि है, इसलिए कोई के नमस्कार भी नहीं करते हैं। क्योंकि नमस्कार द्वैत बुद्धि में नमस्कार होता है। ये नमस्कार मैं करूँगा तो लोग समझ जाएंगे ये तो द्वैत ज्ञान, द्वैत है, द्वैत बुद्धि वाला है। और हाँ, आत्मा ज्ञान हो गया तो फिर नमस्कार क्यों करेगा भाई, मंदिर क्यों जाएगा, ऐसा नहीं समझना है। तो आत्मज्ञानी का तो प्रसंग नहीं है, फिर भी जमराज आत्मज्ञानी है। वो लोक मर्यादा को, लोक शिक्षा को जानते हैं, इसलिए तो मंगलाचरण आदि करना होता है। नहीं तो जिसको आत्मज्ञान हो गया उनको मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है, साक्षात ब्रह्मरूप हो गया। ब्रह्म वेद ब्रह्मे भगवती श्रुति कहती है, परंतु ऐसा नहीं। शिष्य अपि एवं कुर्युः, शिष्य लोग भी ऐसा करे। इसलिए मंगलम सफलम शिष्टाचार विषयत्वा, इसलिए मंगल जरूर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि अतिथि देवो भव। पहले हितोपदेश पढ़ाते थे, हितोपदेश। जैसे आजकल फास्ट प्राइमरी कहते हैं ना स्कूल में, फास्ट प्राइमरी। पहले फास्ट प्राइमरी में हितोपदेश नामक ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ पढ़ाते थे। उसमें लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उसके बाद अतिथि देवो भव। और आत्मज्ञान की पहचान है विद्या ददाति विनयम। विद्या होने से विनम्रता स्वाभाविक है। वृक्ष में फल आने पर झुकना वो वृक्ष का स्वभाव होता है। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, अतिथि देवता है। इसलिए ब्राह्मण अतिथि है और ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर के अतिथि है, इसलिए विशेष है। इसलिए जल ले करके वो साक्षात जमराज जाते हैं नचिकेता के पास। हे ब्राह्मण देव, मेरे ऊपर आप कृपा करें, मेरे कारण आपको 3 दिन 3 रात तक रहना पड़ा, इसके बदले आप कुछ मांगो, मांगो कुछ, आप देने से ही मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। छोटा सा बालक है नचिकेता, देखो उसने सोचा मैं क्या मांगू, मांगना तो पड़ेगा ही। तो छोटा सा बालक है, उनका हृदय कैसा आप समझ लो। तो जिसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा और जिसके कारण मुझे बिना मांगे 3 बार मिल रहा है मांगने को, उनके लिए मांगना मेरा पहला कर्तव्य है। तो किसके कारण आना पड़ा? पिता के कारण। पुत्र का ही पुत्रत्व है। पुम नाम नरका त्रायते पुत्र, नरक से जो पिता को उद्धार कर ले, नरक की ओर न जाने दे,
संसार की ओर न जाने दे, यही पुत्र का पुत्रत्व है। ये पिता के दोष को पुत्र नहीं देखता है। पिता क्रोधी है, लेकिन क्रोध रूपी दोष को नहीं देख रहा है। दूसरे के दोष को साधक नहीं देखता है। नरः सर्वमात्राणि परचित्राणि पश्यति। आत्मनः बिल्लमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। ये साधक का लक्षण नहीं। जो साधक नहीं है, दूसरे के में सौरसों के बराबर दोष हो तो तुरंत दिखता है, लेकिन अपने में बहुत दोष होने पर उनको दिखता नहीं। नचिकेता पुत्र है, साधक है, पिता के दोष को नहीं देख रहा है, इसलिए पितृ संतुष्टि रूप से प्रथम वर मांगा। जानते हैं आप लोग, मेरे पिताजी बार बार में क्रोधी हो जाते हैं, बहुत क्रोध करते हैं कि आप ऐसा करें कि उनका क्रोध समाप्त हो जाए, और मैं जब यहाँ से जाऊं मुझे पहचाने। ऐसा नहीं कि ये जमपुर से आया है तो फिर भूत प्रेत करके समझ करके डांट न जाए। नचिकेता ने कहा, ये जमराज ने कहा तथास्तु, ठीक है। इधर जो है जमराज की कृपा से पिताजी संतुष्ट हो गए। पिताजी का हृदय में चमत्कार हो गया, लेकिन उनको चमत्कार क्यों हुआ ये पता नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कार्य दिखता, कारण नहीं दिखता है। महापुरुष का अनुग्रह नहीं दिखता है। महापुरुष का अनुग्रह रूपी जो कारण है वो दिखता नहीं, उसका कार्य चमत्कार दिखता है। साधक के जीवन में चमत्कार हो जाता है गुरु की कृपा से, महापुरुष की कृपा से। लेकिन चमत्कार का कारण जो महापुरुष का अनुग्रह, महापुरुष की कृपा, वो दिखती नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जब गए थे विदेश में, किसी ने कहा कि महाराज आप जैसे वक्ता, कुशल वक्ता, चमत्कारी वक्ता तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसा कहा। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, क्या बेवकूफ की तरह बात करते हो? ऐसे महापुरुष है जिनके संकल्प मात्र से, ऐसे महापुरुष हमारे भारतवर्ष में है जिसे संकल्प मात्र से एक क्या हजारों विवेकानंद पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनको नहीं जानता आदमी। विवेकानंद जी को जान रहा है, कार्य तो दिख रहा है, कारण नहीं दिखता है। इसी प्रकार से जमराज जी का अनुग्रह जो है वो अनुग्रह रूपी कारण नहीं दिख रहा है। अनुग्रह से फलीभूत जो पिता की संतुष्टि है, पिता का संतोष है, पिताजी का चमत्कार है, पिताजी का मन जो शांत हो गया है, वो नहीं, वो दिख रहा है। ये साधक को समझना चाहिए। साधक को हमेशा अनुग्रह दिखता है, महापुरुष का अनुग्रह दिखता है, परमात्मा का अनुग्रह दिखता है। ये महापुरुष का अनुग्रह ना होता तो मुंबई जैसे नगरी में वेदांत की चर्चा कैसे होती है बताओ? कैसे होती? माया नगरी में कैसे होती? महापुरुष की कृपा तो है। कोरोना के समय भी देखो वेदांत की चर्चा हो रही है, कि महापुरुष की कृपा है। तो प्रथम वर्ग के रूप से तो जो है
पिता की संतुष्टि है, पितृ संतोष है, और 2 वर मांगना है। तो 2 वर जब मांगना है तो फिर क्या मांगो? नचिकेता सोच रहा है मांगना तो है ही 2 वर। उसने सोचा कि संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति है। 2 प्रकार के व्यक्ति कैसे? शास्त्र की बात, एक व्यक्ति है जो पारलौकिक सुख चाहता है, सांसारिक सुख चाहता है, वैश्विक सुख चाहता है। ये मनुष्य जीवन से ऊपर उठ करके हम स्वर्ग में जा करके अमृत तत्व को प्राप्त कर ले, ये चाहता है। जो संसार का परीक्षण नहीं करता है, हाँ, जो संसार का परीक्षण नहीं करता, ये संसार कितना नित्य है, कितना अनित्य है, ये सुख का साधन है कि दुख का साधन है, जो विचार नहीं करता है, संसार में सुख न होने पर भी सुख दिखता है, सुख की साधनता दिखती है। लड्डू देख करके लाड टपक जाता है। शास्त्र में शास्त्र को सुन करके स्वर्गीय सुख चाहता है। अपाम सोमम अमृता अभुम, जाग पुण्य आदि करके हम स्वर्ग में जा करके पारलौकिक सुख को, स्वर्गीय सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं उपासना करके। ये है एक प्रकार के व्यक्ति है, परीक्षण न करने वाला व्यक्ति। ऐसे लोगों को तो स्वर्ग का सुख चाहिए, इसलिए आप मुझे दीजिए। स्वर्ग है, इसको कहते हैं अग्नि विद्या। अग्नि विद्या, अग्नि विद्या है। ये अपने लिए नचिकेता नहीं मांग रहा है, ये भगवान मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये भी निस्वार्थ, देखो निस्वार्थ है। वो स्वर्ग नहीं मांग रहा है नचिकेता, देखो स्वर्ग का साधन मांग रहा है, स्वर्ग का साधन। तो जमराज ने कहा, आचार्य ने ठीक है, उसे नचिकेता अग्नि विद्या का उपदेश किया, और जैसा उपदेश किया फिर उसे थोड़ा सा परीक्षण कर लिया कि हे नचिकेता, मैंने इतना सुनाया, कुछ सुने कि नहीं सुने तुम? ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूं, तुम कुछ सुनते नहीं हो। तब कुछ सुने हो तो सुनाओ मुझे, क्या तुमने बुद्धि में अपनी बुद्धि में धारण किया वो आप सुनाओ। जैसा सुना था सब सुना दिया, सारे मंत्रों को सुना दिया। और जो ईटे जाग होता ना, जाग देवता को उद्देश्य करके जो अग्नि में आहुति डालते हो, उसमें वेदी होती, वेदी, उसमें कितने ईंटें लगते हैं, किस प्रकार लगते हैं, सब सुना दिया नचिकेता। बड़ा प्रसन्न हो गया, जो का त्यों सुना दिया। ऐसे कोई के चमत्कारी पुरुष होते हैं। आचार्य श्रीहर्ष के बारे में आप लोग जानते हैं? आचार्य श्रीहर्ष जो हमारे खंडन खंड खाद्य के वेदांत देह प्रस्थांतर में आता है, खंडन खंड खाद्य ग्रंथ है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ऐसा बोलते हैं उनके बारे में कि एक बार कश्मीर जा रहे थे, कश्मीर जा रहे थे आचार्य श्रीहर्ष, कोई कुआं या तालाब था, जलाशय था, वहां पर बैठ करके संध्या वंदन कर रहे थे, संध्या वंदन। और वहां पर क्या हुआ कि 2 व्यक्ति आए, लड़ाई खूब के, मारपीट की कोई सीमा नहीं होती है।
खूब मारपीट हो गई, माथा भी फूट गया होगा, और इतनी लड़ाई हो गई तो वो बात पहुंच गई राजा के पास। तो न्याय करने वाले जो होते हैं मंत्री लोग, उसने कहा कि तुम लड़ाई किए हो, लेकिन जो है किसकी गलती है हम कैसे जानेंगे? कोई साक्षी है कि नहीं तुम्हारे पास? साक्षी के बिना तो न्याय होता नहीं। साक्षात पश्यते थी साक्षी, जो साक्षात देखे और किसी का संग ना ले, पक्षपात न करे, इसको बोलते हैं साक्षी। साक्षात पश्यति इति साक्षी, साक्षात दृष्टि संज्ञायाम। तो वो दोनों ने सोचा कि भाई याद किया, हाँ एक पंडित जी थे, आपस में लड़ रहे थे, लेकिन बगल में एक पंडित जी संध्या बंदन कर रहे थे। तो ठीक है, उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया, तो राजा ने पूछा कि पंडित जी आप वहां पर थे? हाँ मैं था वहां पर। अच्छा किसकी गलती है ये बताओ? तुम तो थे ही, तुमको पता ही है। तो आचार्य श्रीवास ने कहा किसकी गलती है तो मुझे पता नहीं, किसने क्या कहा ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो है जो मैंने सुना था, जितना सुना वो सब मुझे याद है। रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हुआ है, रिकॉर्डिंग आजकल मैं रिकॉर्डिंग करते हो ना। ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग विज्ञान का अच्छा इस्तेमाल है। प्रेमपुरी आश्रम में किधर और कहीं तो इस्तेमाल है ही नहीं इसी प्रकार। बहुत सुंदर। विज्ञान जितना बढ़ रहा है उतना साधक के लिए तो ठीक है, लेकिन बिगड़ने की संभावना भी बहुत है, बिगड़ने की संभावना भी बहुत है। हम लोग जिसमें पढ़ते थे तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं करने देते गुरु जी। रिकॉर्डिंग ना करो भाई, रिकॉर्डिंग करोगे तो बुद्धि कमजोर हो जाएगी, प्रमाद ही बढ़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा तो बाद में सुन लेंगे। लेकिन साधक के लिए है तो अच्छा है, पुनरावृत्ति करने के लिए, सुनने के लिए तो अच्छा है। तो आचार्य श्रीवास ने कहा कि जो मैंने सुना है सब मुझे याद है। तो सुना, पूरा सुना दिया, इसने क्या कहा, उसके बाद इसने क्या कहा, उसके बाद उसने क्या किया, सब ज्यों का त्यों रिकॉर्डिंग की तरह, मोबाइल की तरह सब सुना दिया। बताओ, वही खंड खंड खाद्य के रचयिता है आचार्य श्रीवास। ऐसा ही नचिकेता भी सुना दिया, जो का त्यों सुना दिया। जमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहे कि 3 वर तो है ही, और 1 वर मैं दे रहा हूँ, वो बोनस वर के रूप से दे रहा हूँ। और अपनी माला भी उसके गले में टांग दिए, उसके गले को पहना दिया गले में। और क्या वर हुआ? बोनस वर, ये जो अग्नि विद्या है स्वर्ग का साधन, तेरे नाम से जानी जाएगी आज से। उस अग्नि का नाम क्या हुआ? अग्नि विद्या का नाचिकेत अग्नि, नाचिकेत अग्नि विद्या। तो 2 वर हो गए, बोनस वर भी हो गया। तीसरा वर मांगने का जब अवसर हुआ तो जमराज ने कहा, ये नचिकेता ने कहा कि उसी वर मुझे चाहिए जो आत्मविद्या है, जिसके विषय में बहुत लोगों को संशय हो रहा है। मनुष्य का जो है, देवताओं को भी संशय हो रहा है। इसलिए वही जो आत्मा, जिसके विषय में संशय हो रहा है, यम प्रते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति के
नायम अस्ति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टत्वयाहं वराणाम एष वरस्त्रिदीयः। ये विश्वामित्र में कहा था, है ना, कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं रहता है, इतना तो जानता है, ये तात्पर्य नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं रहता है, इसमें संशय नहीं, तो इतना तो ज्ञान है ही उनको। हाँ, शरीर छूटने के बाद आत्मा ना रहता तो फिर जो है वो किसको उद्देश्य करके फिर जो है वो जागादि का विधान है, सर्व काम हो जाए तो। इसका मतलब इससे सिद्ध हो रहा है कि शरीर से आत्मा अलग है, समझ में कि नहीं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हाँ, पूर्व जन्म में पर जन्म में किसी प्रकार का संशय नहीं है। अरे पहले यदि आत्मा का जन्म ना हुआ होता, समझ में कि नहीं, तब तो फिर जो है अकृत अभ्यागम दोष हो जाएगा ना, पंचदश में विचार है। आत्मा यदि पहले ना होता तो धर्माधर्म ना होता, और धर्माधर्म के बिना शरीर मिल रहा है, शरीर का धर्माधर्म का फल मिल रहा है। कारण ना हो और कार्य हो जाए, इसको बोलते हैं अकृत अभ्यागम। न किए हुए कर्म का फल यदि मिले तो उसको कहते हैं अकृत अभ्यागम। इसलिए आत्मा पहले था, ये तो मानना पड़ेगा। आत्मा यदि न होता तो धर्माधर्म भी न होता, पाप पुण्य भी न होता, और बिना पाप पुण्य से फल मिलता फिर, समझे कि? किसी को जो अनुकूल शरीर मिल रहा है तो किसी को प्रतिकूल शरीर मिल रहा है। किसी घर में जो है वो पुत्र उत्पन्न हो रहा है तो किसी घर में जो पुत्री उत्पन्न हो रही है, तो विचित्र फल मिल रहा है। कोई स्वस्थ शरीर है तो कोई अस्वस्थ शरीर है। पहले मनुष्य की बात नहीं है, पशु पक्षी में भी ऐसा ही है। देखो एक कुतिया के मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, कोई पिल्ला जो है कहीं जो है गली में घूम रहा है तो कोई जो है किसी पिल्ले को जो है कोई छेड़ उठा कर ले लिया, घर में जो बढ़िया खिला रहा है पिला रहा है, उसके लिए नौकर भी रख रहा है। भाई बताओ, इसका मतलब पाप पुण्य तो मानना होगा, है ना। इसलिए पाप पुण्य आत्मा को यदि ना मानोगे, आत्मा की सत्ता यदि पहले ना हो नहीं है मानोगे, तो धर्माधर्मों को नहीं मानना होगा। धर्माधर्म के बिना फिर ये शरीर प्राप्त हो रहा है, फल प्राप्त हो रहा है, और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नहीं रहेगा। हाँ, तो किया हुआ जो कर्म है, जो फल अभी नहीं दिया, जो फल अभी जो कर्म अपना फल नहीं दिया और फल दिए बिना नष्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो कृतनाश, कृत विप्रनाश, किया हुआ कर्म फल दे बिना नष्ट हो गया, तब तो फिर शास्त्र के प्रति विश्वास नहीं होगा फिर। इसलिए ये जो बात आई ना, ये यम प्रत्यय विचिकित्सा मनुष्य अस्ति एक, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि नचिकेता को संशय है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा है कि नहीं। ये तो आत्मा है ना, निर्विशेष है कि सविशेष है, इसके विषय में संशय है उनको, समझे ना। इसलिए यही तो पहले बाद में कहा ना कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च यत् पश्यसि तद्वद। भाई उसी के ऊपर आप उपदेश करो, है ना, उसी का ऊपर आप आत्मा जो है हाँ उपदेश करे, जो धर्माधर्म से रहित, धर्माधर्म के फल से रहित, कार्य से रहित, कारण से रहित, ऐसा जो आत्म तत्व यत् पश्यसि तद्वद। वो जो जानते हैं तो अब बताओ, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हाँ? तो इसलिए आत्मा
निर्विशेष है कि सब विशेष है, उसके ऊपर संशय। आत्मविद्या, यही वर मुझे चाहिए, आत्मविद्या ही मुझे वर चाहिए। यमराज ने सोचा कि भी आत्मज्ञान तो देना ही है, मेरी तो प्रतिज्ञा है ही वर देना ही, 3 ठो वर। आत्मज्ञान रूपी वर तो देना ही है, लेकिन जरा सा परीक्षण कर लो। जैसे घड़ा होता ना, घड़ा, हाँ, जैसे घड़े का परीक्षण करके माताएं खरीदती है बाजार से, उसको ठोकना पड़ता है, उंगली से ठोकना पड़ता है कि कोई छेद तो नहीं है घड़े में। घड़े में एक भी छेद हो गया तो उसमें जल नहीं रख सकते आप, जल निकल जाएगा। इसी प्रकार से आत्मज्ञान रूपी अमृतत्व को जी रखना है तो चित्त रूपी घोड़े की परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा लोकान कर्मचिता। इसके चित्त रूपी घड़े में योग्यता है कि नहीं आत्मज्ञान को रखने के लिए। एक भी यदि बुद्धि में ऐसा है, उसमें आत्मज्ञान तो नहीं हो सकता। पुत्रे शणायाश्च, लोके शणायाश्च, वित्ते शणायाश्च, अत वित्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ते, बृहदारण्यकोपनिषद कहती है। समस्त ऐसा से रहित यदि हो जाए चित्त, उसी चित्त में ही आत्मज्ञान होता है। हम अस्मि पर ब्रह्म, ऐसा ज्ञान होता है। नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति कहाँ से होगी? अनात्माकार वृत्ति तो हो सकती है, आत्माकार वृत्ति नहीं हो सकती, उसको छोड़ना पड़ता है। समझे ना? इसलिए इसका मैं परीक्षण कर लूं। यमराज ने कहा कि नचिकेता, अरे तुम्हारा अभी तो खेलने कूदने का समय है, खाने पीने का समय है, तुम आत्मज्ञान मांग रहे हो। दूसरा कुछ मांग लो, हाथी घोड़ा मांग लो, राज्य मांग लो, हाँ, दास दासियां मांग लो, ठीक है ना, लेकिन आत्मज्ञान तो तुम तब मांगो। बहुत प्रलोभन दिया, विषय का प्रलोभन बहुत दिया। आत्मज्ञान ये जल्दी, इतना जल्दी नहीं होता आत्मज्ञान, समझे ना? बहुत कठिन आत्मज्ञान को प्राप्त करना। संसार में कोई सबसे कठिन है तो कौन? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, यही कठिन है। उसने जो है बहुत परीक्षण किया, प्रलोभन दिया, लेकिन सारी परीक्षाओं से वो पास हो गया। नाचिकेता, ये मुझे नहीं चाहिए, ये सब आपके पास रहे। आप जमराज है, यहाँ के राजा है, राजा के पास यदि ऐश्वर्य रहे तो उनकी शोभा है। अब फक्कड़ के पास ऐश्वर्य रहेगा तो क्या शोभा है बताओ? ये नाच गाना जो बाजा वगैरह है, ये सब आपके पास रहे, मेरे पास, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे तो आत्मज्ञान ही चाहिए। इस प्रकार साधक के, योग्य साधक को देख करके नचिकेता बहुत प्रसन्न हुए। ये यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसा शिष्य गुरु को मिले। गुरु भी चाहता है। आप वो जानते हैं बृहदारण्यक में जो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, जब जो है याज्ञवल्क्य संन्यास के लिए जा रहे थे, तो दोनों पत्नियों को बुला करके जो है संपत्ति का विभाजन कर दिया। क्योंकि संपत्ति विपत्ति का मूल है।
लेकिन जब संपत्ति का जब बंटवारा कर दिया, एक पत्नी ने तो कुछ कही नहीं, दूसरी पत्नी जो कात्यायन समझ में, हाँ एक तो कात्यायन थी और दूसरी जो है वो कौन थी, तो उसने कही कि देखो आप तो जा रहे हैं संन्यास के लिए, लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका समाधान कर दे। ठीक है, पूछो। ये जो आप संपत्ति दे रहे हैं, इस संपत्ति के बदले मैं यदि अमृतत्व को प्राप्त करना चाहूं, तो अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है? याज्ञवल्क्य खड़े थे और बैठ गए। बड़े प्रसन्न हो गए। अमृतत्वम तो नाशास्ति वित्तेन, अमृतत्व की आशा ही मत करो, मिलना तो बहुत दूर है। बहुत प्रसन्न हो गए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं तो चाहता था कि ऐसा तुम पूछो जाते जाते, गुरु भी चाहता है कि योग्य शिष्य मिल जाए, आत्मजिज्ञासु मिल जाए, आत्मजिज्ञासा विषयक प्रश्न ही पूछे। इसलिए साधक महापुरुष के पास जाता है तो यही प्रश्न पूछना चाहिए, कल्याण के विषय में प्रश्न पूछना चाहिए, मोक्ष के विषय में पूछना चाहिए, संसार के विषय में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, वो व्यर्थ है वो। ठीक इसी प्रकार से नचिकेता ने जब पूछा आत्म विषयक प्रश्न, तो बड़े प्रसन्न हो गए जमराज जी कि ऐसा शिष्य गुरु को, सारे गुरु, सभी गुरु को प्राप्त हो। बहुत प्रसन्न हो गए। फिर ये उपदेश प्रारंभ किया। यही यहाँ पर देखो दो विचार यहाँ पर कि अधिकारी नचिकेता की तरह होना चाहिए, और आचार्य का यही कर्तव्य है कि उसका पहले परीक्षण कर ले, और परीक्षण में साधक पास हो गया तो उसको अवश्य ही कल्याण करे, कल्याण के विषय में उपदेश करे। तो प्रारंभ किया उपदेश आत्मा के विषय में, और जो है द्वितीय अध्याय, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तो यहाँ पर आया वो जो आत्मा है सत स्वरूप, आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप है, वही सबको सत्ता दे रहा है, सारे संसार को, और वही आनंद स्वरूप भी है। आत्मा का स्वरूप परमानंद है। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः मानभुवमि भूयासामिति परमात्मनिश्चते। अब परम प्रेम किससे करते हो? आत्मा से करते हो ना। निरतिशय प्रेम तो आत्मा से करते हो, क्योंकि आत्मा परमानंद है, इसे सिद्ध होता है। परम प्रीति का विषय, निरतिशय प्रीति का विषय तो आत्मा ही है। आत्मनस्तु कामाय पतिप्रिय भवति। सारे संसार में जो प्रेम होता है वो आत्मा के लिए होता है। अपने को सुख मिलता है इसलिए हम विषय में प्रेम करते हैं, लेकिन अपने में जो प्रेम करते हैं वो किसके लिए? वो अपने लिए, वो दूसरे के लिए नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि परम प्रीति का आस्पद, परम प्रेमास्पद होने से आत्मा परमानंद है। इसके साथ साथ आत्मा सत्स्वरूप है, आत्मा परमानंद स्वरूप है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मा चित स्वरूप है।
इसलिए चित स्वरूप होने के कारण आत्मा स्वयं प्रकाश है। समझ में ना? तो यदि सम प्रकाश यदि नहीं होगा तो फिर ये अनवस्था दोष हो जाएगा ना, अनवस्था दोष हो जाएगा। ये मांडुक्य में आप लोग सुनते हैं। समझ में गए? इसलिए आत्मा सबको प्रकाशित हो रहा है और सबको प्रकाशित करता है, वो किसी से प्रकाशित नहीं होता है, किसी से वेद्य नहीं है वो साक्षात अपरोक्ष से व्यवहार हो रहा है। वो मैं हूं करके भान हो रहा है, अहम अस्मि करके जो भान हो रहा है वो किससे हो रहा है बताओ? ना इंद्रिय की आवश्यकता ना मन की आवश्यकता। इसलिए आत्मा सम प्रकाश है। इसलिए सम प्रकाशता को कहने के लिए ये जो है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति, ये बात कही थी यहाँ पर। तमेवां तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। ये जो है द्वितीय वल्ली में कही थी, आत्मा संप्रकाश है। अच्छा, उसके बाद जो है तीसरी वल्ली में आप लोग थोड़ा विचार करते हैं। तीसरी वल्ली में क्या है कि ऊर्ध्वमूल अवाक शाख, ये मंत्र आ रहा है। इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि तूलावधारणा एवं मूलावधारणम। देखो क्या है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। इसलिए अनुमान के ऊपर विचार होता है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान कहीं कहीं हो जाता है ना? कारण से भी कभी कभी कार्य का अनुमान हो जाता है। कारण को देख करके कार्य का अनुमान कैसे? जैसे कि मान लो कि जो है मेघ उठ रहा है आकाश में, मेघ को देख करके कार्य का अनुमान हो जाता है कि आगे वृष्टि होगी। समझे कि नहीं? आगे वृष्टि होगी। जैसे पिपीलिका जो चींटी होती है ना, चींटी को ज्ञान हो जाता है कि बारिश कब होगी। आपको ज्ञान नहीं होगा, और आप भले ही आप गूगल देख करके पता लगाओगे कि बारिश कब होगी, लेकिन चींटी के पास कोई गूगल फूगल कुछ है ही नहीं। ये कुत्ते को ज्ञान हो जाता है, पशु को ज्ञान हो जाता है कि भूकंप कब होने वाला है। हाँ, एक स्वामी जी बता रहे थे, हाँ, एक डॉक्टर थे, उनके पास एक कुत्ता था। उसने जो है 1 हफ्ता पहले से ही वो अन्न जल पानी सब छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया, इसलिए पता लगा कि जब एकाएक जब उस डॉक्टर का शरीर छोड़ गया, 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर का जब शरीर छोड़ गया तो कुत्ते का भी शरीर छोड़ गया। वो 1 हफ्ता पहले ही वो जल अन्न सब छोड़ दिया था। उनको पता लग गया था कि मेरे मालिक की मृत्यु होगी। ये देखो कैसे पता लग गया, कोई लक्षण होगा ना। इसलिए पशु पक्षी भी अनुमान में कमजोर नहीं है, हमसे बहुत आगे हो, हमसे बहुत आगे। ये अनुमान हो जाता, अनुमान। हाँ, इसलिए वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में कहा, इसलिए अनुमान तो सबको मानना पड़ता है। इसलिए तुम जो अनुमान नहीं मानते हो, नास्तिक लोग, चारवाक लोग, ये तुमको भी अनुमान मानना पड़ेगा। अनुमान नहीं मानोगे तो फिर जो है तुम व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार कैसे करोगे बताओ? बोले जो आप शिक्षक हो, पढ़ा रहे हो, वो शिष्य के चेहरे को देख करके आपको पता लग जाता है कि इनको समझ में आ रहा है। कैसे पता लगता है आपको समझ में आ रहा है?
तो चेहरे की प्रसन्नता को देख करके शिक्षक को ज्ञान हो जाता है कि इसको समझ में आ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष है? नहीं, वो अनुमान है। वो अनुमान से हो जाता है ना। तो कारण से कार्य का अनुमान होता है, और कहीं कहीं कार्य से कारण का अनुमान होता है। जैसे धूम को देख करके बन्नी का अनुमान होता है, ये तो जानते ही सब लोग। धूम को देख करके बन्नी का अनुमान होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि तूला अवधारणा एवं भाष्यमाया। तूल मतलब कार्य, कार्य का निश्चय करके कारण का ज्ञान करना है। सारा संसार को कार्य कहेंगे, और इसका मूल कोई होना चाहिए। इसमें आनंद टीकाकार ने कहा कि जैसे कपास है, कपास मान लीजिए कहीं कपास पड़ा हो, वह जंगल में कपास पड़ा हो, रुई पड़ी हो, तो रुई को देख करके सालमल्य बोलते, सालमली, सीमल का वृक्ष को बोलते हैं संस्कृत में सालमली। सालमली वृक्ष से जो तूल होता है रुई, उसको देख करके आसपास कोई वृक्षारूपी मूल होगा, मूल रूपी कारण जब होगा तब तो रुई पड़ी है, नहीं तो रुई कहाँ से आएगी, है ना। तो रुई को देख करके वृक्ष मूल का जैसे निश्चय किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये संसार रूपी कार्य को देख करके ब्रह्म अदृष्ट है, ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। ब्रह्म का प्रत्यक्ष न होने पर भी ब्रह्म का हम निश्चय कर सकते हैं कि ब्रह्म है, परमात्मा है। परमात्मा रूपी कारण यदि न होता तो ये संसार रूपी कार्य कैसे होता है? तो ये बात यहाँ पर आएगी। और इसके साथ साथ संसार से वैराग्य हो जाए, समझ में ना। इसलिए संसार का ये परीक्षण करना, संसार का ये विचार करना चाहिए। संसार का जब तक विचार नहीं करोगे ना, तो संसार में आपको दोष नहीं दिखता है। इसलिए वैराग्य का है तो पंचदशीकार ने वो दोष दर्शन को कहा। दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोगेश्वदीनता असाधारण है तद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमी। दोष दृष्टि, दोषानाम दृष्टि, दोष का दोष दर्शन। इसलिए यहाँ पर जो विचार करने जा रहे हैं इसका दो प्रयोजन। एक तो संसार का कार्य का विचार करके परमात्मा कारण का ज्ञान होगा कि परमात्मा कारण है। परमात्मा सविशेष है कि निर्विशेष है तो आगे विचार किया जाएगा, लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो पहले होना चाहिए। परमात्मा की सत्ता पहले निर्धारित होनी चाहिए कि परमात्मा है। इसलिए पीछे कहा था ना, अस्तित्व उपलब्धव्य, परमात्मा है करके पहले जानो। तो ये एक प्रयोजन हो गया, कार्य से कारण का ज्ञान कराना है। और कार्य का विचार करने पर आत्मज्ञान का जो हेतु है वैराग्य, संसार के प्रति वैराग्य, वो वैराग्य भी हो जाएगा। संसार का विचार करने पर तो संसार के प्रति दोष दर्शन होगा, और दोष दर्शन होने पर वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर आत्मज्ञान होगा। दो प्रयोजन हुआ ना। अब देखो प्रारंभ करते हैं मंत्र। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख, ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख, येषो स्वत्थः सनातनः, येषो स्वत्थः सनातनः, तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म,
तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदो नास्तीति कश्चन तदो नास्तीति कश्चन एतद्वैतत् एतद्वैतत्। तो देखो ये बोलते हैं कि जो है ऐसा ऐसा कहने से कौन? संसार रूपी जो वृक्ष है, ये संसार दिखाई दे रहा है ना, संसार जो प्रत्यक्षमान है विषय, ये संसार का ऐसा संसार रूपी वृक्ष। इसको वृक्ष क्यों कहते भैया? संसार को वृक्ष कह दिया, इसलिए वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं? इसमें कोई धर्म तो होगा। इसको कहते शब्द प्रवृत्ति निमित्तक धर्म, क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति होती है अपने अर्थ को बोध कराने के लिए, उसमें कोई ना कोई धर्म होगा। इसको बोलते हैं गुण क्रिया जाति संबंध। नैयायिक लोग कहते हैं शक्यता अवच्छेदक, शक्यता अवच्छेदक। होते ना गंगेश उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय बड़े विद्वान, न्याय के बड़े धुरंधर विद्वान थे वो, गंगेश उपाध्याय। तो उसने जो है गंगेश उपाध्याय रघुनाथ शिरोमणि ऐसे कोई है, बड़े विद्वान थे। तो बाल्यकाल से उनके पिताजी का शरीर शांत हो गया, ब्रह्मलीन हो गया, स्वर्गवास हो गए। पढ़ नहीं पाया। एक दिन माँ ने कहा कि जो है पास में गुरुकुल है कि बेटा वहाँ से थोड़ी सी अग्नि ले आओ, आग ले आओ, आग ले आओ, भोजन बनाना है। उनकी माँ ने भेजी तो बच्चा जो है गुरुकुल में गया। गुरुकुल में कुछ पात्र होता है ना, पात्र, अग्नि लाने के लिए कुछ पात्र होता है, लेकिन पात्र लेकर गया नहीं। तो गुरुकुल में बच्चे लोग सब जो है विद्यार्थी लोग बैठे हुए थे। तो उसने जो है गंगेश उपाध्याय ने कहा कि थोड़ी सी आग दे दो। बच्चे लोग सब हंसने लगे, बच्चे लोग, क्योंकि पात्र लेकर नहीं आया है। तो एक बच्चे ने कहा कि तुझे आग चाहिए? हाँ चाहिए, अभी लाता हूँ, रुको। वो विद्यार्थी, गुरुकुल का विद्यार्थी आग लेकर आया और इनसे कहा, मुकेश उपाध्याय से, लो अग्नि ले लो। और छोटा सा बालक, उनकी बुद्धि देख लो, झाड़ से वो हाथ से वो धूल उठाया, धूल, ऐसे धूल उठाया, धूल उठाया और अंजलि में कहा कि दे दो, इसमें आग दे दो। देखो बुद्धि कैसी, ये बुद्धि। और ये दूर से गुरुकुल के आचार्य देख रहे, ये भी विलक्षण बालक है, इसलिए पता लगाना चाहिए कि ये कौन सा बालक है, कहाँ से है, पहली बार दिख रहा है। उसके पीछे पीछे आ गए, उनके माँ से कहे कि बच्चे को दे दो, मुझे दे दो, मुझे समर्पित कर दो, मैं इसको बहुत बड़ा विद्वान बनाऊंगा। वही आगे जा करके गंगेश उपाध्याय हुआ। और प्रथम प्रश्न जब गुरुकुल में आया तो प्रथम प्रश्न गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, गौ को गौ क्यों कहते हैं? गौ को गौ क्यों कहते हैं? ऐसे प्रश्न होकर के बड़ा प्रसन्न हुए गुरु जी। कहे गौ में एक गोत्व धर्म है, गौ में एक गोत्व धर्म है। इसलिए जिस गौ में गोत्व धर्म होगा, उसी का ज्ञान होगा गौ शब्द सुन करके। घट शब्द सुन करके घट का गोल मतलब कौम्बु ग्रीवादिमान पदार्थ का ज्ञान होता है, उसमें घटत्व है।
घट में घटत्व है ले घट शब्द की प्रवृत्ति होगी, पट में पटत्व है ले पट शब्द की प्रवृत्ति होगी। इसी प्रकार से वृक्ष में क्या धर्म है जिसके कारण वृक्ष शब्द की प्रवृत्ति होती है? इसका समाधान करते हैं अवृश्चु छेदने छिद्यते। हाँ, अवृश्चु यहाँ पर दिया, अवृश्चु छेदने है ना, जिसको काटा जाता है, जिसको काटा जाता है उसको वृक्ष कहा जाए। ये संसार को भी काटा जाता है। असंग शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तो असंग रूपी शास्त्र से ये संसार का वृक्ष, संसार व वृक्ष का छेदन किया जाता है, इसलिए इसको वृक्ष कहते हैं। और ये संसार रूपी वृक्ष कैसा है, इसके ऊपर तो भगवान भाष्यकार ने बहुत ही विचार किया। इसका विचार हम लोग कल करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।